गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। फाइनली 10-12 दिनों के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड वीडियोस कंसिस्टेंटली अपलोड होंगे चैनल पे। तो इस वीडियो में क्या है मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड विद दिस वीडियो। राइट, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एनालाइज फ्यू थिंग्स। क्या मैंने कुछ वॉच लिस्ट पिछले कुछ दिनों में शेयर करा था। आई एम गोइंग टू रिव्यू दैट वॉच लिस्ट। जो भी मैंने 5-6 स्टॉक्स मैंने शेयर करे थे, उनमें से कौन से स्टॉक्स में कैसा मोमेंटम आया है। एंड टू जस्ट गिव यू अ हिंट, उसमें से 3 ऐसे स्टॉक हैं जिसमें 15-16% का मोमेंटम 3 से 4 दिनों में आया है। आई एम गोइंग टू शेयर दैट एज वेल। उसके साथ अगर आपको एनालिसिस देखना है तो मेरे वो वीडियोस आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, तो आपको वहाँ से वो पता चल जाएगा मैंने क्यों स्टॉक्स को सेलेक्ट करा था। राइट, तो मूविंग फॉरवर्ड ये होने वाला है इस वीडियो में। एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू एनालाइज कि यार उस टाइम पे ही क्यों ज़्यादा परफॉर्मेंस मिला, हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा इंक्रीज हुई, हमारा टारगेट अच्छे से हिट हुआ। दैट ऑल्सो वन पॉइंट आई एम गोइंग टू शेयर कि और ये चीज़ को आप कैसे ढूंढ सकते हो। राइट, द करेक्ट टाइमिंग, जो टाइमिंग होता है कि इस टाइम पे अगर मैं पोजिशन बनाऊंगा तो इस टाइम पे सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसे कैसे ढूंढे। तो आई एम गोइंग टू शेयर दैट एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट टू द स्क्रीन एंड लेट मी ओपन माई ट्रेडिंग व्यू। राइट, सबसे पहले तो ये मैंने वीडियोज़ जो अपलोड करे थे टू मेक दिस राइट, ये आई थिंक सो ये मैंने 2 वॉच लिस्ट अपने शेयर करे थे। लेट्स गेट बैक टू द दी स्टॉक्स आर इन माई दी स्टॉक्स आर अप 60%। ये भी मेरा एक वॉच लिस्ट का एक स्टॉक था। लेट्स सी इसमें मैंने कौन से वॉच लिस्ट शेयर मोमेंटम करे। आता है, उसके बाद इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट इसमें दैट। भी मैंने एक शेयर करा था बजाज कंज्यूमर करके। राइट, तो अगर आप बजाज कंज्यूमर देखोगे आज के टाइम पे तो दिस स्टॉक हैज़ गिवन अ वेरी गुड मोमेंटम, बजाज कंज्यूमर। एंड लेट्स गेट बैक टू दैट। हाँ, ये मैंने शेयर करा था बजाज कंज्यूमर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट समवेयर 239 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था व्हेन दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट दिस लेवल। यहाँ पे मैंने समवेयर इसमें पोजीशंस बनाया था एंड आई कुड एबल टू कैप्चर दिस मूव। उसके बाद मैंने यहाँ पे से एग्जिट कर दिया था आफ्टर दिस वेरी गुड रैली इन 2-3 डेज एंड इट इज़ अराउंड ऑफ 11%। उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे आके फिर से ये धीरे धीरे 10 SMA का सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है एंड सो फार दिस स्टॉक हैज़ गिवन समवेयर अराउंड 11% के मोमेंटम पे ही है। एंड अगर हाई बात करें तो दिस स्टॉक हैज़ मेड अ हाई ऑफ अराउंड 14% का इसने हाई लगाया था। दिस वॉज द वन स्टॉक जो मैंने इसमें डिस्कस करा था। और भी स्टॉक्स थे, और भी देखते हैं। एक था बजाज कंज्यूमर, लेट्स से दूसरा कौन सा था, लेट्स से किंगफा। मैंने किंगफा शेयर करा था। दैट स्टॉक, ये दूसरा स्टॉक ये है। इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें हुआ यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई थी, मूवमेंट आया, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था। राइट, तो अराउंड अगर ये 4% के ऊपर गया होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया होगा। हाँ, 6% के ऊपर गया था तो समवेयर अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता तो इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट हम इस पर एग्जिट करते हैं। दिस वॉज द सेकेंड स्टॉक जो मैंने शेयर करा था। लेट्स मूव टू द थर्ड स्टॉक, रॉयल ऑर्किड। राइट, तो रॉयल ऑर्किड स्टॉक अगर हम देखें तो दिस वॉज द स्टॉक। इसमें भी मोमेंटम नहीं आया, नो वरीज। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, सेम डे ऊपर गया, फिर नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। दिस वॉज द थर्ड स्टॉक। तो स्टॉप लॉस जो था दैट वाज अराउंड ऑफ समवेयर 2.5%, 3%, नॉट मोर देन दैट। तो अगर मोमेंटम मिस भी होता है तो नो वरीज। अगर हम एक स्टॉक में मोमेंटम कैप्चर करते हैं तो ऐसे ऐसे हम 6 अगर हम स्टॉप लॉस देते हैं तो हमारा एक का प्रॉफिट जाएगा। राइट, द थर्ड स्टॉक वॉज किर्लोस्कर। इसमें भी आई थिंक मोमेंटम नहीं आया था। राइट, एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसमें मोमेंटम नहीं आया है एंड लेट्स मूव फर्दर। चलो, इसमें ये कुछ स्टॉक्स मैंने शेयर करे थे जिसमें से एक स्टॉक में काफ़ी अच्छा 15 से 16% का मोमेंटम आया है। बाकी स्टॉक्स में किसी में एंट्री नहीं ट्रिगर हुई है, किसी में एंट्री ट्रिगर हुई तो स्टॉप लॉस हुआ है, किसी में हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करा है। अब हम देखते हैं ये वाला, इसमें भी कुछ मैंने मेरे शेयर से ये करा था। मिस हो इसमें मैंने इंडेक्स के बारे में बात करा था फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए। ये देखते हैं। हाय, वेलकम बैक टू द वीडियो। इसमें अगर कोई स्टॉक्स मैंने शेयर करे होंगे, मैंने जो शेयर करा था दैट वाज ब्लैक बक, आई थिंक सो। एक मिनट,
ब्लैक बुक मैंने शेयर करा है, आई थिंक सो इसमें मैंने सारे थे। उसके बाद गैलेंट, KIOCL, निफ्टी इंफ्रा, हाँ एक जो अगर आप यहाँ पे स्टॉक देखोगे तो एक मैंने और स्टॉक शेयर करा था, दैट वाज ब्लैक बक। यहाँ पे देखो, तो अगर ब्लैक बक देखोगे तो ब्लैक बक ऑल्सो वी हैव एंटर्ड समवेयर, यहाँ पे ये था हमारी एंट्री पॉइंट, और इसमें 2 से 3 दिनों में ही 15% का मोमेंटम आ गया था, राइट। सो उसमें से मैंने 6 स्टॉक शेयर करे थे, जिसमें से 2 स्टॉक्स में मोमेंटम आया था, बाकी में किसी में एंट्री ट्रिगर हुई थी, किसी में नहीं हुई थी, किसी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो 2 स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें 15% का मोमेंटम आया था, 15 to 16% मोमेंटम आया था 3 से 4 दिनों में। अब लेट्स मूव टू ये, इसमें भी मैंने कुछ अपने वॉच लिस्ट शेयर करे, वीडियो वेलकम बैक शेयर करा था, देखते हैं कौन से स्टॉक्स मैंने शेयर करे थे इसमें, राइट। आई एनालाइज अबाउट मिड कैप, उसके बाद अंबर एंटरप्राइजेज मैंने एक शेयर करा था, लेट्स सी अंबर एंटरप्राइजेज में क्या है। नो मोमेंटम, सेम लेवल पे ऊपर नीचे कर रहा है, एंट्री हमारी ट्रिगर नहीं हुई है। अब हम देखते हैं आगे कौन से स्टॉक्स हमने शेयर करा था। जिंदल स्टेनलेस, देखते हैं जेसल किस लेवल पे हमने शेयर करा था, व्हेन दिस वाज ट्रेडिंग एट 734, ये यहाँ पे 774 पे जब ये ट्रेड कर रहा था, समवेयर यहाँ पे। इसके बाद से अगर आप देखोगे तो 4-5% का मूव आया है, स्टिल ऊपर नीचे सेम जोन पे कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि इसमें एक मोमेंटम आए। सो जिंदल में एंट्री ट्रिगर हुई थी एंड इट इज़ अप बाय 4%। थर्ड स्टॉक जो मैंने शेयर करा था दैट वाज TVS होल्डिंग्स, इसमें अच्छी मोमेंटम आई है, होप सो। यस, लुक एट दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 13,431 पे जब मैंने शेयर करा था, एट दिस लेवल 13,431 पे। एंड उसके बाद से अगर अभी तक आप देखोगे तो अराउंड 16% का मोमेंटम सिर्फ 3 से 4 दिनों में आ गया है। और कुछ स्टॉक्स मैंने शेयर करे थे इसमें, क्या एक बार लेट मी सी, नहीं, दीज वेरी 3 स्टॉक्स जो मैंने शेयर करा था। सो इस तरीके से वर्क करता है। ऑलमोस्ट मैंने 6 स्टॉक्स उसमें, 3 इसमें, 9 स्टॉक शेयर करे थे, 9 में से 4 में मोमेंटम आया है अराउंड 15 to 16%। अब लेट्स अज्यूम वन थिंग, लेट मी ओपन माई डॉक, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, राइट। डॉक, अब उसमें से काफ़ी ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें से हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी, मतलब उसमें नो लॉस नो प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, एंड माई एवरेज स्टॉप लॉस इज अराउंड ऑफ 2.5 to 3%, नॉट मोर देन दैट। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अब एक चीज़ समझो, अब लेट से हमने टोटल लिए थे नॉट रेट्स, राइट, टोटल लिए थे नॉट रेट्स। अब लेट से, एक मिनट यार, टोटल ट्रेड्स जो हमने लिए थे दैट इज 9। अब लेट से टोटल 9 ट्रेड्स में से हमारे जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं दैट इज 4, राइट, 2 उसमें 2 इसमें। लॉस मेकिंग जो ट्रेड्स हैं लेट से मतलब 9 में से 4 चला गया, 5 में से 1, चलो 1 में ही हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे गया और लॉस मेकिंग हमारा हो गया 4 लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो हमने एग्जिट किया था दैट इज 1। अब लेट से जो एवरेज रिस्क पर ट्रेड था, मार्केट वाज वेरी गुड, मार्केट ऊपर था, तो लेट से हमने स्टार्ट करा था 0.5% ऑन आवर कैपिटल, ठीक है, 0.5% ऑन आवर कैपिटल, ठीक है। तो लेट से हमारा ये जो लॉस मेकिंग ट्रेड था दैट वाज 4 हमारा इसमें लॉस मेकिंग ट्रेड हुआ था, 0.5% के टोटल लॉस जो था दैट इज अराउंड ऑफ 2% ऑफ ओवरऑल कैपिटल, राइट। ओवरऑल कैपिटल पे जो लॉस था दैट इज अराउंड ऑफ 2%। अब लेट से 0.5% का मैंने रिस्क लिया था, राइट। जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड था दैट वाज 3%। अगर हम एवरेज रिस्क ले रहे थे तो हमने जो कैप्चर करा दैट इज अराउंड ऑफ 15%। अगर हमने 0.5% रिस्क करा था और वहाँ पे अगर हमने 15% कैप्चर करा है उसमें, तो लेट्स सी क्या है उसमें 1:4 1:5 का है, राइट। बट लेट्स से 1:5 भी नहीं है, 1:4 का हमने ही कैप्चर करा था, 1:4 ओवरऑल सारे स्टॉक्स को मिला के 1:4 ही हमने कैप्चर करा। अब
5% अगर हमने रिस्क लिया और हमने कैप्चर करा था 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के बेस्ड पे, तो वी हैव मेड अराउंड 2% ऑफ ओवरऑल कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड, राइट। हाँ, 1:4 से 2% ऑफ ओवरऑल, और मैंने सब दिखाया है 15 to 16% सभी मोमेंटम आया, 2% ऑफ ओवरऑल कैपिटल। तो दैट इज़, अगर हमारे 4 ट्रेड सही होते हैं तो 4 to 8% वी आर अप ऑन ओवरऑल कैपिटल, राइट। हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स तो 4 ही थे, 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे। हमारा जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स था दैट वाज आल्सो 4, तो वी हैव लॉस्ट अराउंड 2% ऑन दैट। तो ये हो गया हमारा टोटल जो नेट बचा, नेट प्रॉफिट परसेंटेज जो कैपिटल का बचा, दैट इज वी आर अप 6% ऑन ओवरऑल कैपिटल, राइट। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 9 ट्रेड्स अगर हमने लिए, उसमें से अगर हमारे 4 ट्रेड्स ही सिर्फ सही हुए, लॉस मेकिंग ट्रेड्स 4 थे, नंबर ऑफ प्रॉफिट नो लॉस 1 ट्रेड्स थे, तो वी हैव मेड अराउंड 6% ऑन ओवरऑल कैपिटल। अगर आपका 1 करोड़ का कैपिटल है तो उस पर 6%, अगर आपका 10 लाख का कैपिटल है तो उस पर 6%, अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो उस पर 6%। सो वॉट वी हैव टू फोकस ऑन इज, 9 ट्रेड्स हमने लिए तो उसमें से 4 ही ट्रेड्स हमारे टारगेट हिट हुए, बट दे हैव मेड वेरी गुड मनी टू अस, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मैनेज योर रिस्क एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू मैनेज योर रिवॉर्ड्स। और ऐसे अच्छे ट्रेड्स आपको कम टाइम पे मिलेंगे, बट यू विल गेट जब मार्केट काफ़ी अच्छा होगा, राइट। हर टाइम पे ऐसे ट्रेड्स आपको नहीं मिलेंगे, हर टाइम पे ऐसे टारगेट्स भी आपको नहीं मिलेंगे, और हर मंथ आपको ऐसे परसेंटेज रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे 6%, 10% का, अराउंड 8%, 9%। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आई होप आपको वीडियो से एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी एंड एवरीथिंग, लेट्स फोकस ऑन रिस्क एंड रिवॉर्ड, लेट्स फोकस ऑन कैचिंग बिग मोमेंटम्स। जब हम, आई एम रेडी फॉर दैट यार, जब मैं खोऊंगा तो मैं रेडी हूँ खोने के लिए छोटे छोटे पैसे, बट आई मेक श्योर कि जब मैं पैसे बनाऊँ तो आई मेक बिग, सो दैट मैं एक बार अगर मैं बनाऊँ तो मेरे 4-5 ट्रेड्स का जो मेरे लॉसेस है वो मेरे कवर हो जाए, राइट। दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ ओनली हाउ आई कैन विन इन द मार्केट। क्योंकि एक्यूरेसी तो मार्केट थोड़ी सी चेंज होगी, आपकी चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा मार्केट चेंज होगा, कोई न्यूज़ आ गया, एक्यूरेसी आपकी चेंज हो जाएगी। एक्यूरेसी इज़ नॉट इन योर हैंड, व्हाट इज़ इन योर हैंड इज़ मैनेजिंग योर रिस्क एंड मैनेजिंग योर रिवॉर्ड। आपको कब तक बैठना है वो आपके हाथ में, आपको कब निकलना है वो आपके हाथ में नहीं है, कब मार्केट वहाँ से घूम जाए, कब नीचे आ जाए। यू जस्ट हैव टू फॉलो योर रूल्स, एनालाइज द डेटा, ट्रैक द डेटा, पता चल जाएगा आपको क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है। जो वर्क कर रहा है उसको आगे बढ़ाते जाओ, जो नहीं वर्क कर रहा है उसको बंद कर दो। This is how I did, this is how I share my analysis. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.